गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं आगे की साखी। 5 साखी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो चलिए, भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक सागर को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, तभी आप दूसरे सिरे पर पहुंच सकते हैं या उस सागर से पार जा सकते हैं। उसी प्रकार इस संसार रूपी भव सागर से पार जाने के लिए भक्ति, और भक्ति में भी क्या, भजन, ईश्वर का भजन रूपी जो नाव है, उसी पर बैठकर भव सागर को पार किया जा सकता है। दूजा दुख अपार, और इसके अलावा संसार में सब कुछ दुख ही दुख है। ईश्वर की भक्ति और भजन एकमात्र भवसागर से पार जाने का रास्ता है। और इसीलिए कि मन, वचन और कर्मों से केवल, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मूल तत्व क्या है, सार का मतलब तत्व, तो तत्व क्या है, सुमिरन सार। मूल तत्व केवल ईश्वर का स्मरण है। तो भजन के द्वारा हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। मन, वचन और कर्मों से भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। मेरे कर्म जो भी हों वो ईश्वर के स्मरण के लिए ही हों, और मेरी जो वाणी हो, जो भी शब्द हम बोले, ईश्वर के नाम के साथ ही बोले, उनके भजन के साथ बोले जाएं, और मन से भी उनका स्मरण करते रहें। मेरे कर्म, मन और वाणी सब कुछ ईश्वर के स्मरण के लिए ही हो, ऐसा वो कामना करते हैं, या आपको उपदेश दे रहे हैं कि आप भी ऐसा करें। तो इसमें क्या है, अनुप्रास और रूपक अलंकार है, उपदेशात्मक शैली है और मुक्तक शैली है। तो ये आपको साखी समझ आई होगी। कबीरा चित्त चमंकिया, चहु दिस लागी लाए, हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि चित्त में हृदय और चमंकियां प्रकाशित होना। कह रहे हैं कि मेरा हृदय प्रकाशित हो गया, और जब प्रकाशित होने से आशय, मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, और जब से मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, तब से मुझे ऐसा लगता है, मुझे ये पता चलने लगा कि चहुदिस लागी लाए, चारों ओर, चहुदिस में चारों ओर लागी लाए, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। उसमें मैं स्वयं भी हूँ, मेरी इंद्रियों में भी विषय वासनाओं की अग्नि लगी हुई है, आग लग गई है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। लेकिन इसको आपके पास एक सुलभ साधन है, क्योंकि आपने नर तन पा रखा है। तो इस विषय वासनाओं की अग्नि को बुझाने के लिए हरि सुमिरन, ईश्वर के नाम रूपी घड़ा आपके हाथ में है, और उस स्मरण रूपी जल से आप अपनी विषय वासनाओं की अग्नि को बुझा सकते हैं। ईश्वर का स्मरण करके आप विषय वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति ईश्वर का स्मरण ही आपको करा सकता है। तो इसलिए जो ईश्वर का स्मरण रूपी जो जल है, उसका घड़ा आपके हाथ में है। आप जब चाहें तब उसको स्मरण करके और अपनी विषय वासनाओं से मुक्त हो सकते हैं, उनका दमन कर सकते हैं। तो चलिए, शैली मुक्तक है और रूपक अलंकार है। अगली साखी देखें। अनसड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से मिलन के लिए आकुल है, व्याकुल है, परेशान है। वो जीवात्मा कह रही है कि अनसड़ियां झाई पड़ी, मेरी आंखों में झाई पड़ गई है। किस लिए? पंथ निहार निहार, ईश्वर की प्रतीक्षा करते करते, उनकी मिलन की आशा लिए लिए, उनकी रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, मुझे धुंधला दिखाई पड़ने लगा है। जी भड़िया छाला पड़ा,
और मेरी जिह्वा में अर्थात मेरी जबान में छाला पड़ गया है। राम पुकारे पुकारे, राम का नाम लेते लेते, परमात्मा को याद करते करते मेरी जिह्वा में छाला पड़ गया है। फिर भी मैंने सच्चे मन और लगन से ईश्वर का नाम नहीं लिया, इसलिए आज तक मेरा मिलन ईश्वर से या परमात्मा से नहीं हो पाया। तो जब तक सच्चे मन से हम भजन नहीं करते, ईश्वर मुझे प्राप्त नहीं होता। इसमें निहार निहार और पुकार पुकार में पुनरुक्ति प्रकाश है, बाकी अनुप्रास अलंकार है, शैली आपकी मुक्तक है और अलंकारिक भी है, और बाकी सभी कुछ पूर्ववत रहेगा। प्रतीकात्मक शैली का भी प्रयोग यहाँ किया गया है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली साखियां पढ़ेंगे।